बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू मैथ बुक 2025 इसके चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म z a प्लस आयोटा b, ऐसे सारे नंबर जो हमारे पास a प्लस आयोटा b की शक्ल में होंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास वेयर a b बिलोंग टू और, अब a b क्या होंगे, वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ 4 प्लस आयोटा 5। अब ये 4 और 5 ये कहाँ से आएंगे, ये हमारे पास रियल नंबर होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। आयोटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, स्क्वायर रूट -1 होगी। आयोटा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट -1। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये -1 के इक्वल आ जाए। आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, इनको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जी, कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्लियर है। क्या है कि इसमें हमारे पास वो सारे नंबर्स होंगे जो इस फॉर्म में होंगे, जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z मीन के एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी फॉर्म, उसकी शक्ल कौन सी होगी, a प्लस आयोटा b वाली शक्ल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा, और z2 एक और दूसरा नंबर है -7 -2 आयोटा। ठीक है जी। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। z3 लिख लें आप, हमारे पास 4 -5 आयोटा एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब इन तमाम नंबर को अगर आप इकट्ठा करके एक सेट बना दें, सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय c, आप इन तमाम कम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा करें और उसका एक सेट बना दें, तो उस सेट को हम नाम देंगे c का। जैसे रियल नंबर को सेट को डिनोट किया जाता है r से, नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट किया जाता है n से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको किस से डिनोट किया जा रहा है, n से डिनोट किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा उसको हम किस से डिनोट करेंगे, c से डिनोट करेंगे। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास जितने भी होते हैं, जो मर्जी आप एक कम्प्लेक्स नंबर लिख दें, ये है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर। इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस b आयोटा। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास रहेगा इसका रियल पार्ट, एक कौन सा होता है, रियल पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है वो आपके पास कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को डिनोट किया जाता है RE ऑफ z, जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका नाम लिख देंगे RE। अब यहाँ पे देखें, ये जो a है ये हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा, और इमेजिनरी नंबर को डिनोट किया जाता है IM, और साथ में उसका नाम लिख देंगे। ठीक है जी। और ये कौन सा होगा, ये आयोटा के साथ वाला होगा। आयोटा के साथ वाले रकम को आप क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक आपके पास रियल पार्ट होता है और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनकी बेसिक डिफाइंस क्या हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले हम ये थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे। एक्सरसाइज आपको इजी लगेगी अगर आप इन पार्ट्स को पहले, इन प्रॉपर्टीज़ को और इन ऑपरेशंस को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो। अच्छा जी, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ये देखें, अगर एक रियल नंबर 2 है और एक रियल नंबर 3 है, इनको आप ऐड कर सकते हैं, एडिशन इनका कर सकते हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। सेम इसी तरीके से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। किसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन का। हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हूँ, अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर हूँ, जैसा कि एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और एक कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, तो इन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, इनके ऐड करने का क्या तरीका क्या होगा कि आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना होगा a प्लस c, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना होगा, और जो आयोटा है उसको आपने बाहर लिखना होगा। ठीक है जी। इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो नंबर उनके दोनों पार्ट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा।
रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। सेम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है जी, ऑपरेशंस कौन सा है, सब्ट्रैक्शन। आप दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a प्लस अयोटा b और एक आपके पास है c प्लस अयोटा d, इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमारे पास दो रियल नंबर हों 4 और 5, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनका आंसर आएगा 20। सेम लाइक आप दो कम्प्लेक्स नंबर को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का ए सी, ए रियल पार्ट है, सी भी हमारे पास रियल पार्ट है, ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ पे ए और बी पहले के हिस्से होंगे, सी और डी दूसरे कम्प्लेक्स के हमारे पास पार्ट्स होंगे, और ये उसका फार्मूला है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे ये 5 और 6, इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर। क्या कहा जाता है, ऑर्डर पेयर। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। देखें अगर हमारे पास a प्लस अयोटा b है तो इसको आप लिख सकते हैं a, b। अब यहाँ पे ये जो अयोटा है इसको स्किप कर दिया और प्लस को भी आपने स्किप कर दिया। इसको आपने किस तरतीब में लिख सकते हैं, इस तरतीब में भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है जी, z a प्लस अयोटा b, तो इसके कॉन्जुगेट से क्या मुराद होगा कि आपने इसके ऊपर बार लगाना है और अयोटे वाले का साइन चेंज कर देना। अयोटे वाले का क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट रहेगा वो हमारे पास 4 माइनस 5 अयोटा हो जाएगा। ऐसे हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर कोई भी आप रियल नंबर लिखते हैं, जैसे 4 है, ये रियल नंबर है, आप इसको एट ए टाइम कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। कैसे, आप इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 लगाकर ऐड कर सकते हैं, ऐसे 4 प्लस 0 है। तो ये हर रियल नंबर क्या होगा हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर भी होगा। और यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर, यहाँ पे एवरी भी ऐड कर दें, एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, क्योंकि इस कॉन्जुगेट में हमने अयोटा का साइन चेंज करना होता है। रियल नंबर में अयोटा तो होता नहीं है, सिर्फ एक नंबर होता है, तो वो खुद अपना कॉन्जुगेट होता है, उसमें कोई साइन वगैरह चेंज नहीं की जाती। जी बच्चे, फिर से ज़रा इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आपने देखनी है डेफिनेशन। ऐसे तमाम नंबर जो किस फॉर्म में होंगे, a प्लस अयोटा वाले फॉर्म में होंगे, इसको आप कहेंगे ये कम्प्लेक्स नंबर है। जबकि अयोटा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट माइनस 1 के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, इसके एग्जांपल में देखें, -7 -2 अयोटा, 4 -5 अयोटा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। आपने क्या करना है, उनको अगर सब को उठाकर एक सेट की शक्ल दे दिया तो उस सेट को डिनोट किया जाएगा C से, उसको डिनोट किया जाएगा C से। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक को आप कहते हैं रियल पार्ट और एक को आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को डिनोट किया जाता है R ऑफ E Z A और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया जाता है I M ऑफ Z। और जो रियल पार्ट होगा वो बगैर अयोटे वाला होगा, अयोटे के साथ वाले को आप क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर Z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो किस फॉर्म में है, A प्लस अयोटा फॉर्म में है, तो आपने इसके कॉन्जुगेट का मतलब होगा इसके ऊपर आपने बार लेना है। बार जब लेंगे तो अयोटे का साइन आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, इसको आप कहेंगे कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशंस, दो कम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। किसी कम्प्लेक्स नंबर को आप एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। और दो कम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और कम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर के ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट दो डेफिनेशंस हैं वो करते हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज।
कम्प्लेक्स नंबर को हम कंटिन्यू करते हुए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और एक तो डेफिनेशंस हैं। ये 2 डेफिनेशंस करने के बाद फिर हम इसके एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ 9th 10th में। इसी तरीके से आप कम्प्लेक्स नंबर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक नंबर ऐसा ज़रूर है कम्प्लेक्स नंबर के सेट में कि उन दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर वहीं आएगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। अब ये जो वाला आपके पास नंबर है 00 वाला, इसको आप कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आप इसको जिस में भी ऐड करेंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, वो एज इट वापस आ जाएगा। इससे नेक्स्ट आपके पास एडिटिव इन्वर्स। कम्प्लेक्स नंबर में हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए, जैसा अगर हमारे पास ये देखें, ये ए भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। मैंने पहले इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये कम्प्लेक्स नंबर ही लिखा हुआ है a, b, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं a+i b। अब हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लाजमी मौजूद होगा कि उन दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, और ये कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद होती है। नेक्स्ट आपके पास होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर ये देखें, अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में ये वाला नंबर मौजूद है, इस नंबर को आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका काम क्या है कि आप इसको जिस मर्जी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें वहीं कम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी को आप ऐड करते हैं किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, और वो कम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सबसे अहम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी हर नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर के लिए, किसके लिए, नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये फार्मूला है, इसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या मतलब है, अगर ये हमारे पास एक नंबर है a व b, कम्प्लेक्स नंबर है a+i b, इसको कहते हैं। अब इसका हमारे पास जो फार्मूला होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का वो ये होगा, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, और यही आंसर आता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सबसे अहम प्रॉपर्टी या सबसे अहम डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर की आर्गेन डायग्राम। आर्गेन डायग्राम क्या है जी, अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, क्या है जी, कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3, इस साइड पॉजिटिव x एक्सिस और इस साइड -1 -2 -3, और ये नेगेटिव x एक्सिस, और यहाँ पे y एक्सिस 1 2 3, और यहाँ पे -y एक्सिस। इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसमें किसी भी पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पेयर में अगर आप पॉइंट है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैं इस 2 को आगे ले जाऊँ और इससे इस 2 को आगे ले आऊँ, तो ये जिस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे वो वाला पॉइंट हमारे पास ये होगा 2 व 2। ये किस में है, कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब आप क्या करते हैं, आप कम्प्लेक्स नंबर को भी कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो जो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है या वे है, उसको आप क्या कहते हैं, आर्गेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गेन डायग्राम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन धर्मपाल ने लिखी हुई है, आप भी अगर लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आर्गेन डायग्राम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 1 और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कम्प्लेक्स प्लेन। अब देखें कम्प्लेक्स प्लेन क्या है, ये तो था कोऑर्डिनेट प्लेन। कौन सा था, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है जी। अब अगर इस कोऑर्डिनेट प्लेन को आप चेंज कर दें किसके लिए, कम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो फिर ये वाला जो प्लेन होगा इसको आप कहेंगे कम्प्लेक्स प्लेन। पहले इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जा रहा था, लेकिन जब आप इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें किस चीज़ को, कम्प्लेक्स नंबर को, उसको आप फिर क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो वे है, उसको आप क्या कहते हैं, आर्गेन डायग्राम कहते हैं।
अच्छा, इसमें किया क्या जाता है, इसमें ये किया जाता है कि जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर रिप्रेजेंट किए जाएंगे रियल वाले पार्ट्स, और हमारे पास जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर रिप्रेजेंट किए जाएंगे कौन से, इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। जैसे कि अब ये पहले हमारे पास 2 व 2 था एक रियल ऑर्डर पेयर, अब ये 2 व 2 देखें, इसको यूँ भी तो लिखा जा सकता है ना, 2 + 2 आयोटा। अब ये क्या बन चुका है, ये कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट इससे डेफिनेशन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स प्लेन। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो इसका जो मॉडुलस है उसको आप यूँ लिखा जाता है, z के साथ ऐसे दो सीधी लाइनें लगाकर, इसको मॉड भी पढ़ा जाता है। ठीक है जी, मॉड। और इसका फार्मूला क्या होगा, a² + b² का स्क्वायर। अच्छा, ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, ये आपके पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट का, पॉइंट मतलब कम्प्लेक्स नंबर, पॉइंट का मतलब क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर। और ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे होगा, किसी कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। अब आपने अगर ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है आर गैन डायग्राम की मदद से। अब अगर इसका आप डिस्टेंस देखना चाहते हैं ऑरिजिन से, डिस्टेंस देखना चाहते हैं ऑरिजिन से, जिसको आप क्या कहेंगे, इस चीज़ को आप कहेंगे मॉडुलस। क्या कहेंगे, मॉडुलस। और इसका फार्मूला क्या रहेगा, इसका फार्मूला हमारे पास ये रहेगा। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन एक्सरसाइज 1.1 से आप लोगों ने इनको अच्छे से राइट डाउन कर लेना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज 1.1।